हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शनिवार का है और अभी इवनिंग के ये 3 बज रहे थे करीब। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया था और यहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जो स्टोर रूम की क्लीनिंग की थी ना, तो ये सामान बाहर निकाल दिया था। तो अभी काफ़ी समय था तो मैंने सोचा चलो इसमें से मैं कुछ सामान धुल लेती हूँ जो मुझे धुलने का है, और जो पोंछ के रखने का था तो मैंने उनको जमा दिया है। और ये ड्रम वगैरह खाली थी और इनमें पप्पड़ रखे थे चावल के, तो मैंने सोचा ये थोड़े से बचे हैं तो इनको खाली कर लूँ। और इनको धूप भी दिखाना था क्योंकि ये बारिश की वजह से हल्के से शीतले से लग रहे थे, तो इनको धूप दिखा दूंगी और ये ड्रमों को धुल लेते हैं। तो मैं इनको धूप में तो कल रखूंगी क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं, तो अभी इतने समय उतनी अच्छी धूप नहीं मिलेगी, तो हम इनको कल डाल देंगे धूप में। तो कल पूरे दिन की धूप मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो वही मैंने ड्रमों को खाली कर लिया है और बाहर ले आई थी। और यहाँ पर क्या है ना, अच्छे से धुलते बन जाता है ये आंगन में, तो मैं बिम लगा के इसको धुल लेती हूँ। और अभी मैंने मेहंदी को नहीं धुला है, तो मेरे बालों में अभी मेहंदी लगी है, बस सूख ही गई है। तो ये ड्रम वगैरह का काम हो जाए उसके बाद फिर मैं अपनी मेहंदी भी धुल लूँगी। तो मैं बिम लगा के वो जो मैजिक ब्रश होता है ना, उससे अच्छे से घिस के धुल देंगे। तो इसमें जो थोड़ी बहुत डस्ट रहती है, और ये क्योंकि ना बार बार धुलाते नहीं हैं, ये साल में एक बार या फिर जब ड्रम खाली होती हैं तब धुलाते हैं, तो काफ़ी गंदे से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी ये खाली हैं तो इनको मैं धुल लेती हूँ, और जब भी खाली हो जाती हैं तो मैं इनको धुलती हूँ। वैसे तो ये हमेशा साल में 1 या 2 ही बार खाली होती हैं, बार बार खाली नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें स्टोरेज में जो सामान रखा हुआ होता है ना, वो रखा रहता है। तो वही, तो अभी पप्पड़ कम थे तो मैंने सोचा चलो खाली करके इनको धुल लिया जाए, तो ये साफ भी अच्छे से हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम सभी ड्रमों को धुल लेते हैं। पहले मैजिक ब्रश से घिस लेंगे, उसके बाद फिर पानी डाल के धुल देंगे, और फिर इनको मैं सबको छत में रख के आ जाऊंगी। तो ये आज भर में तो सूखेगी नहीं, इनको सूखने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो मैंने ड्रम वगैरह धुला, और ये कुछ ऑयल आता है ये कैनों में, तो ये कैन रखी हुई थी, और ये ऑयल आता है इनमें, तो इनमें 15 लीटर के करीब ऑयल आता है। तो हम लोग इसको स्टोरेज के सामान रखने के लिए यूज कर लेते हैं। और सच बताऊं तो इनमें ना दाल वगैरह इतनी अच्छी रहती हैं कि बिल्कुल भी अगर हम पूरे 1 साल के लिए भी रखें दाल ना, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और हम थोड़ी बड़ी फैमिली हो जाती है हमारी ना, तो हमको काफ़ी चीज़ें स्टोरेज करके रखना पड़ता है, जैसे कि दाल हुई, अरहर दाल हुई, मूंग दाल हुई, उड़द दाल हुई, चना दाल हुई। तो ये काफ़ी चीज़ें स्टोरेज करके रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये कैनों में रख देते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और जैसे कि इसमें चिप्स वगैरह भी रख दो ना, तो चिप्स वगैरह में भी शीतपन नहीं आता है। तो वही मैंने ये कैनों को धुल ली हूँ, और ये कम से कम मेरे पास 8 से 10 कैन होंगी। तो हम लोग कैन बोलते हैं इसको, डिब्बा भी बोल सकते हैं। और इनमें ऑयल आता है। तो वैसे तो मैं इनको बार बार नहीं धुलती, सच बताऊं, ये दिवाली की दिवाली ही धुलती हैं। वैसे ये स्टोर रूम में रहती है ना, तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस हल्का सा डस्ट हो जाती है, तो उनको ऐसे धुल दो तो बहुत जल्दी ये साफ हो जाती हैं। और मैं एक साथ भी नहीं धुलती हूँ, ऐसे 5-6 कैन को धुल लेती हूँ 1-2-3 बार में। तो मैंने आधी आज धुल ली है और आधी मैं कल धुल लूँगी। तो कैन वगैरह धुला, और सामने से मैंने सब पानी अच्छे से डाल के धुल दिया और पोछा लगा दिया था। और उसके बाद मैंने अपने मेहंदी वाले बाल धुले और नहा के भी आ गई थी साथ में, क्योंकि मेरे बाल धुलने से साड़ी वगैरह भी गीली हो गई थी ना, तो नहा ली थी। और डस्ट का काम करो ना तो गंदे हो ही जाते हैं, तो डस्ट ही डस्ट लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं नहा लूँ और कपड़े वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो नहा के, और अब ये सामान रखा हुआ था, जो सामान मुझे जमाने का था, तो मैंने सोचा चलो जमा दूँ। तो ये बेडशीट वगैरह थी, गद्दे, तो उनको मैंने ये पेटी के ऊपर रख दिया है, और ये कूलर वगैरह है, इनको भी रख दूंगी। और अभी बाकी सामानों को नहीं रखूंगी मैं, उनको अभी मैं धुलते जाऊंगी और फिर सुखा के रखूंगी, क्योंकि एक बार फिर जमाओ फिर निकालो ना, तो ये बार बार दिक्कत सी हो जाती है। इस वजह से मैं
सबको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद ही सेट करूंगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो यहाँ देखिए, आज मैंने ये वाले रूम में ध्यान नहीं दिया है और आज छुट्टी भी थी, तो बच्चे लोग सब घर में थे, तो क्या हाल हो गया है। तो वही मैंने सोचा चलो यहाँ से थोड़ा बहुत सेट कर दूं। तो बैग और बुक वगैरह तो मेरे बच्चे लोग ऐसे फैला देते हैं कि मैं क्या बता दूं, समझ में नहीं आता। और यहाँ पर जैकेट वगैरह भी थी, तो यहाँ सब अच्छे से सोफा वगैरह सेट कर देती हूँ। और थोड़ी थकावट सी लगने लगी तो मैं यहीं बैठ के सोचा ये जैकेट को फोल्ड करके रख दूंगी। और वाले रूम से जो मैंने बिस्तर खाली किए थे ना, तो अभी ये बिस्तर भी हैं, तो मुझे ये गद्दे वगैरह भी ले जाके वही वाले रूम में रखना है। फिर मैंने गद्दे वगैरह रखे। उसके बाद फिर शाम हो गई तो संध्या पूजन किया और फिर मैं आ गई थी सीधे रात का खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ सब्जी ही नहीं थी। फिर मेरे छोटे बेटे ने बोला मम्मी आलू के पराठे बना लो, तो मुझे ऐसा लगा कि आलू भी नहीं है। फिर मैंने देखा तो नहीं, आलू तो निकल गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आलू के पराठे ही बना लूं। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं हो रही थी, काफी थकावट सी हो गई थी, तो मैंने सोचा सिंपल सा दाल चावल बना लेती हूँ। पर बेटे ने बोला नहीं मम्मी आलू के पराठे खाना, तो मैंने सोचा चलो बना ही दूं। तो इसमें भी सिर्फ मैं आलू के पराठे और साथ में टमाटर की चटनी बना लूंगी। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, पूजा करते तक मेरे आलू बॉईल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने उनको छील के मैश कर लिया है, और मैं ऐसे ये फॉक से ही मैश कर लेती हूँ। और आलू मैश करने के बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो वही लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैंने प्याज और हरी मिर्च को हल्का सा ऐसे ही तवे में ऑयल डाल के ना हल्का सा भून लिया था, जिससे क्या है ना प्याज सॉफ्ट हो जाती है और हरी मिर्च भी, तो इससे हमारे आलू फटते नहीं हैं। और मैंने आज सब्जी नहीं बनाई हूँ, मैंने सोचा आज ऐसे ही बना दूं। और मैं ना ये वॉइस ओवर बाहर बैठ के कर रही हूँ छत में, तो आसपास से ये बैकग्राउंड की आवाज आती होगी, तो आप उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज। और क्या है ना, मैं ये वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ, क्योंकि ना आजकल तो दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता है, क्योंकि सफाई चल रही है, बिल्कुल दिवाली का काम ऐसा चल रहा है कि दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो वही मैं रात में थोड़ा बहुत समय निकाल के अपना वॉइस ओवर कर देती हूँ। और नीचे भी ना बच्चे लोग आवाज करते हैं, कहीं टीवी चलने की आवाज आती, कहीं मोबाइल चलाते हैं, तो नीचे भी कहीं मेरे को समझ में नहीं आता। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं छत में एकांत में बैठ के अपना वॉइस ओवर करूँ। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरे आलू के पराठे बन गए हैं। तो मैंने आटा भी लगा के रख दिया था थोड़ी देर सेट होने के लिए, और थोड़ी देर में बैठ गई थी। उसके बाद फिर चटनी वगैरह बनाया, और मैं बना लेती हूँ पराठे। और पराठे तो ऐसे कि एक एक बनाते जाओ और खिलाते जाओ। तो मैं 2 तवा चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं ना। और मैंने आलू के जो है ना बॉल बना के रख लिए थे कि मुझे कितने कितने आलू भरने हैं पराठे में, तो उस हिसाब से मैंने बना के रख लिए थे। और मैंने सच बताऊं तो 2 तवे चढ़ा दिए थे और फटाफट सेक के दे दिया था, क्योंकि ना इसमें भी काफी समय लग जाता है। फिर किचन क्लीन करो, बर्तन साफ करो, तो काफी समय हो जाता है। और फिर थोड़ी बहुत और काम होते हैं, जैसे कपड़े समेटना, ये वो, तो रात में भी थोड़ी बहुत काम निकले ही जाते हैं। अभी दिवाली का समय है, तो वही मैं सोचा फटाफट बना दूंगी, तो इन सब लोगों को खिला दूंगी। इस वजह से मैंने 2 तवे चढ़ा लिए थे। तो 2 तवे में ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। और फिर मैंने सबको एक साथ बिठाल भी दिया था, बच्चे लोगों को और अम्मा जी को, क्योंकि पराठे बिल्कुल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ अच्छे टमाटर, हरी धनिया और मिर्च की खट्टी सी चटनी बना ली थी। तो मेरे पूरे पराठे बन गए थे और सब लोगों का खाना भी हो गया था, तो मैंने फिर अपने लिए भी निकाल लिया। तो ये रहे पराठे और टमाटर की चटनी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मैंने फिर रात में कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज संडे है। तो कल क्या रात में ना चंद्र ग्रहण हुआ था, तो वही मैं सुबह उठ के झाड़ू लगा के और सीधे डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी। आज पानी चाय कुछ नहीं करना है, क्योंकि बोलते हैं ना ग्रहण लगता है तो पहले पोछा लगाओ, साफ सफाई करो, उसके बाद खाना पीना चाहिए। और आज ना मैं थोड़ी उठने में लेट हो गई, तो वही मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ और इसके बाद लगा लूंगी पोछा।
क्योंकि आज मुझे पूरे रूम में पोछा लगाना है और सामान भी इतना फैला हुआ है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो जहाँ जहाँ खाली जगह मिल रही है तो वहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद फिर हम लगा लेते हैं पोछा। तो पूरे रूम में झाड़ू लग गई थी, तो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो मैं पोछा भी आज किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और पूजा वाले रूम में तो मैं नहा के ही झाड़ू लगाऊंगी और नहा के ही पोछा लगाएंगे। और उसके बाद फिर गंगा जल वगैरह भी छिड़कना पड़ता है पूजा वाले रूम में। ग्रहण में तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आप लोग किस तरह से करते हैं ग्रहण में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों के यहाँ तो यही है कि अगर ग्रहण है तो नहा लो, पोछा वगैरह लगाओ और जो पानी वगैरह भरा होता है उसको फेंक दो। जैसे यानी कि खाना भी, जैसे कि आज ग्रहण है तो रात में कुछ खाना ऐसा बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट जाता है। और जैसे दूध वगैरह है तो जो चीज़ हम अगर फेंक नहीं कर सकते तो उसमें फिर हम तुलसी डाल के रख देते हैं। हम लोग इस तरह से ग्रहण का मानते हैं। आप लोग किस तरह से मानते हैं ये मुझे ज़रूर बताइए आप। तो इसके बाद मेरे झाड़ू पोछा हो गए थे, तो फिर मैं आ गई थी नहा के। और नहा के आने के बाद मुझे पास थोड़ा समय था तो मैंने सोचा चलो मैं ये कैन वगैरह खाली कर लूँ। इनमें चिप्स पापड़ वगैरह है तो इनको धूप दिखाना है क्योंकि, तो मैं इनको करने लगी थी खाली और चिप्स वगैरह को मैं रख दूंगी धूप में। और क्या है ना, 2-3 डिब्बे में चिप्स थी और चिप्स को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एकदम से बिल्कुल निकलती नहीं है। और यहाँ पर जितने भी डिब्बे हैं ना तो मैं सबको खाली कर करके रख लूँगी और फिर दोपहर में इनको खाना पीना हो जाएगा, इसके बाद इनको मैं धुल लूँगी। और अभी ये चिप्स पापड़ वगैरह है ना, इनको धूप में रख देंगे तो इनको पूरी धूप में ही अच्छे से सूख जाएंगे। और हम तो इसी तरह से करते हैं दिवाली की सफाई। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।